प्यारे बच्चों, आज कक्षा 11 में सीमा और अपकलज के प्रश्नों को हल कराया जाएगा। कल आपको सीमा और अपकलज के बारे में विस्तार से बताया गया था। देखिए, एक प्रश्न हमने लिया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 वर्गमूल x प्लस 1 माइनस 1 बटे x का मान हमें ज्ञात करना। तो इसमें हम देख रहे हैं वर्गमूल x प्लस 1 माइनस 1 बटे x है। इसको दो तरह से हल किया जा सकता है, या तो हम वर्गमूल x प्लस 1 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा भाग करें, या फिर एक इसका दूसरा तरीका है कि हम x प्लस 1 को y मान लें। आपको अभी पता लगेगा ऐसा क्यों किया हमने। अगर x प्लस 1 को हम y मान लेते हैं तो अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 जा रही है, इसको टेंड्स टू बोलते हैं, x जा रहा है 0 की तरफ, तो y किधर जाएगा? y जाएगा 1 प्लस 0 की तरफ, क्योंकि x को 0 की तरफ लेना है और हम y को मान चुके हैं 1 प्लस x। तो अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो y जाएगा 1 प्लस 0 1। सीधे सीधे भी समझ सकते हो कि x का मान सीधे 0 होना चाहिए। तो जो लिमिट x की तरफ जा रही है, जिसकी तरफ जा रही है, फिर y जाएगा किसकी तरफ? ठीक है, ये सवाल था हमारा। 1 प्लस x की जगह हमने y लिख दिया माइनस 1 बटे x जो है वो जब y बराबर 1 प्लस x है तो x का मान आएगा y माइनस 1 को हम उधर ले जाते हैं, तो हमने x की जगह लिख दिया y। ये आपने सूत्र कल पढ़ा था, लिमिट x टेंड्स टू a x की घात n माइनस 1 बटे x माइनस a बराबर होता है n और a जो जिस पर भी लिमिट जा रही है की घात n माइनस। ये आप इसको याद कर लीजिए सूत्र को। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब होता है 1 बटे 2 घात। तो ये n का काम कर रहा है यहाँ पर 1 बटे 2, और एक यहाँ पर है a जो a का काम कर रहा है। लिमिट x टेंड्स टू a और x में से a ही घटेगी जो लिमिट जिस पर x जा रहा है, और उसकी कुछ ना कुछ घात होगी। तो इसकी घात 1 बटा 2 है, तो हम इसकी घात भी 1 बटा 2 बना लेंगे, क्योंकि 1 पे आप कितनी भी घात लिख सकते हैं। तो ये पूरा इस सूत्र की तरह से हम इसको जब देखेंगे तो इसका उत्तर है n a की घात n माइनस 1। n का काम 1 बटे 2 कर रहा है, तो 1 बटे 2 a का काम कर रहा है 1 की घात n माइनस 1 1 बटे 2 में से 1 घटाएंगे माइनस 1 बटे 2, और 1 की घात आप कितनी करिए 1 ही रहता है, उत्तर आ जाएगा आपका 1। तो आपने देखा कि हमने इसको सीधे सीधे लिमिट जब लगाई 0, तो 0 प्लस 1 1 माइनस 1 यानी 0 बटे 0 बन रहा था, तो सीधे सीधे सवाल हल नहीं हुआ। इसका मतलब सीधी उंगली से ही नहीं निकलेगा, थोड़ा सा उंगली को टेढ़ा करना पड़ा। 1 प्लस एक्स को हमने फिर 5 में बदल किया, फिर इस सवाल को इसको ध्यान से देखिए। इसका प्रश्नावली 13.1 में हम देख रहे हैं, पेज नंबर 319 पर प्रश्नावली 13.1 का किताब है, कक्षा 11। ये सवाल है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax प्लस bx बटे ax प्लस sin bx। इस सवाल को हमें हल करना है। सीधे सीधे हम लिमिट यहाँ रख देते हैं 0 sin 0 प्लस 0 0 प्लस sin 0 यानी 0 बटे 0, और आप जानते हैं कि 0 बटे 0 एक अस्तित्व विहीन यानी अनंत होता है, यानी जिसका कोई मान परिभाषित नहीं है। हमें लेकिन परिभाषित मान तक पहुंचना है, तो उसके लिए हमने अंश व हर दोनों को x से भाग किया। तो अंश व हर को दोनों को x से भाग करेंगे, जुड़ रहे हैं, तो दोनों अंश को भी x से भाग करा है और हर को भी करा है, तो दोनों पद जो है जो दोनों ही वही x से भाग होगा। तो हमने लिखा भी है कि ये सवाल है, दोनों को हमने x से भाग किया, दोनों को अलग अलग x से भाग, और नीचे हर को भी दोनों को अलग अलग x से भाग। ये आप कर सकते हैं, ये अधिकार क्षेत्र है। गुणा भी कर सकते हो, भाग भी कर सकते हो, जोड़ और घटा नहीं कर सकते। ठीक है, अंश व हर के प्रत्येक पद में आप किसी भी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो, या किसी भी एक ही संख्या से ऊपर नीचे भाग कर सकते हो, वो हमने कर। अब हम देख रहे हैं x से x कट गया और यहाँ भी x से x कट गया, ये स्थिति में हमने पाया। लेकिन हम देख रहे हैं sin ax बटे x है, जो कोण है वो ax है और यहाँ पर x है, तो हमने a से गुणा कर क्यों किया कि जितना sin के आगे कोण लिखा है वही हमने नीचे बना लिया। अब लिमिट जब इसके अंदर जाएगी तो आप जानते हो कि अगर अंश व हर है तो लिमिट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहते हैं, अंश को न्यूमरेटर और हर को डिनोमिनेटर, दोनों में बढ़ जाएगी। तो लिमिट इसमें गई, तो लिमिट जब इसमें लगेगी तो ये तो एक कांस्टेंट है a, इसको बाहर ले लिया हमने, लिमिट लगा दी sin ax बटे x प्लस ये b पर लिमिट लगेगी नहीं क्योंकि b एक कांस्टेंट है। ऐसे ही a प्लस b बाहर आएगा, लिमिट इस पर लगेगी sin b। अब आप जानते हैं एक सूत्र की लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बटे x बराबर a। इसका नियम यह है कि sin के आगे जो कोण लिखा है वो नीचे होना चाहिए, और लिमिट अगर हम रख दें तो 0 बटे 0 बनना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में sin x बटे x का मान 1 हो जाता है। शर्त क्या है? जो sin के आगे कोण है वही उसके बटे में आना चाहिए। तो ये देखिए sin के आगे जो कोण लिखा है ax वही नीचे आ रहा है, लिमिट रखने की 0 बटे 0 बन रहा है, इसका मान आपका 1 हो जाएगा। इसका मान हमने कितना लगा दिया प्लस b, इसका मान भी इसी प्रकार 1 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं a प्लस b बटे a प्लस b से a प्लस b कटकर उत्तर आ गया 1। अतः
ये जो हमारे पास लिमिट थी इस सवाल की वो कितनी निकल कर आई है? 1। आइए एक और सवाल पर विचार करते हैं। 22वां सवाल है। ये सवाल है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 sin 2x बटे x माइनस पाई बाई 2। यहाँ पर इसको भी हम सीधे सीधे अगर लिमिट रखते हैं पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 से 2 कट के 10 पाई 0 होता है। x पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0, 0 बटे 0 बन जाएगा, यानी यहाँ भी सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। क्या करना पड़ेगा? x माइनस पाई बाई 2 जो बटे में है इसको हमने y मान लिया, ठीक है। ये करना पड़ेगा। जब 0 बटे 0 उत्तर आ रहा है जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो फिर हमें यहाँ पर इसको दूसरे तरीके से हल करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम x माइनस पाई बाई 2 को y मान लेंगे। अब लिमिट चेंज करते हैं। अगर x पाई बाई 2 की तरफ जा रहा है तो y किधर जाएगा? पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 यानी 0 की तरफ। तो यानी जो सवाल था हमारा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 टेंड टू x बटे x माइनस पाई बाई 2, ये हो जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0 और x की जगह आ जाएगा y प्लस पाई बाई 2 बटे x माइनस पाई बाई 2 की जगह आ जाएगा। अब आप यहाँ 2 से गुणा करिए, 2y प्लस 2 से 2 कट के पाई 10 पाई प्लस 2 पाई 2y 10 पाई प्लस 2y हम जानते हैं 10 पाई प्लस थीटा 10 थीटा होता है, इसलिए 10 पाई प्लस 2y 10 2y 10 2y को हमने sin 2y बटे cos 2y लिख लिया और sin को हमने यहाँ पर देखिए y था बटे में तो हमने 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ये दोनों काम एक साथ किए क्योंकि ऐसा क्योंकि sin के आगे जो कोड लिखा है वही मैंने नीचे बनाया। अब जब लिमिट जाएगी तो लिमिट पहले इस पर लगेगी sin 2y बटे y 2 गुणा 2 क्योंकि अंक के बाहर निकाल लिया हमने, नियम होता है कांस्टेंट बाहर आ जाता है इनटू एक लिमिट इस पर लग जाएगी, ये आ जाएगा लिमिट cos y टेंड्स टू 0 cos। तो लिमिट लगाएंगे तो हम देख रहे हैं कि वैसे ही जो ये वाला सूत्र था इस वाले सूत्र से ये आपका 1 हो जाएगा और ये cos 0 1 होता ही है, उत्तर आपका आ गया। इसके बाद ये विशेष प्रकार के सवाल हैं जिसमें सीधे सीधे लिमिट रख के भी आंसर नहीं आता है और अगर हम इन्हें हल करने का या मानने का प्रयास करें जैसे यहाँ मानने का प्रयास किया है तब भी सवाल नहीं है। ये जब भी आपके x के मान में इस तरह से परिवर्तन दे रखा हो, कभी कभी ये भी हो सकता है जैसे x 0 से बड़ा है तो ये स्थिति है, x 0 से छोटा है तो ये स्थिति है। तो ऐसी स्थितियों में हमें निकालनी पड़ती है बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा, और अगर बाएं पक्ष की सीमा दाएं पक्ष की सीमा के बराबर आती है तो वही उस फंक्शन की सीमा यानी लिमिट हो जाती है। बाएं पक्ष की सीमा को इंग्लिश में कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसलिए आगे से बाएं पक्ष की सीमा के स्थान पर मैं LHL लिखूंगा, आप समझ जाएंगे। LHL का मतलब बाएं पक्ष की सीमा होता है यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और दाएं पक्ष की सीमा का अर्थ होता है राइट हैंड लिमिट यानी I। आइए सवाल को हल करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx ज्ञात करना सीधे सीधे ज्ञात नहीं होगा, यहाँ हमें LHL आगे निकालना पड़ेगा। ये उन्हीं स्थितियों में होता है जब x के मान के परिवर्तन के आधार पर फंक्शन के मान में परिवर्तन हो रहा है। तो चलिए LHL निकालते हैं यानी बाएं पक्ष की सीमा एट x इक्वल टू 0। तो क्या तरीका है बाएं पक्ष की सीमा निकालने का? हमने पिछले वीडियो में या कल की क्लास में आपको बताया था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस कहते हैं बाएं पक्ष की सीमा। हल्का सा माइनस लगा दिया यानी अब 0 पर मान नहीं निकालेंगे, उसका 0 से कम पर मान निकालेंगे। किसका फंक्शन कैसे निकलेगा? हमें कम पर कितना कम करेंगे? हम ऐसा करते हैं हम उसमें से 0 में से h कम कर देते हैं यानी x को चेंज कर देते हैं 0 माइनस h से। तो लिमिट आपकी जो x टेंड्स टू 0 माइनस थी, इस माइनस का केवल इतना सा है कि 0 से थोड़ा सा इधर, तो इस लिमिट को चेंज करते हैं h टेंड्स टू 0 और x को चेंज कर देते हैं 0 माइनस h। ये हम कल समझा चुके हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h, ये सीधे LHL का भी मान होता है, आप चाहे यहाँ से समझिए चाहे यहाँ से। अब फंक्शन का मान है 0 माइनस h, फंक्शन का मान अगर x के बराबर नहीं है तो है x बटे मॉड x, यानी x का काम कौन कर रहा है 0 माइनस h, यहाँ fx का मान हो जाएगा f 0 माइनस h का मान होगा 0 माइनस h बटे मॉड 0 माइनस h, क्योंकि फंक्शन fx जो था अब बदल गया f0 माइनस h में, क्योंकि जब हमने LHL निकाला उसका h टेंड्स टू 0 पर f0 माइनस h है 0 से कम, यानी x का मान 0 से कम होने पर फंक्शन का मान x बराबर 0 होने पर 0 और x का मान अगर 0 के बराबर नहीं है, चाहे 0 से कम है चाहे 0 से ज्यादा है, तब फंक्शन का मान है x बटे मॉड x। तो यहाँ 0 माइनस h आया तो यहाँ भी हमने 0 माइनस h बटे मॉड में 0 माइनस h लिख दिया। 0 में से h घटाएंगे माइनस h, 0 माइनस h माइनस h का मॉड, और आप जानते हो मॉड किसी भी संख्या का हमेशा धनात्मक आता है, तो माइनस h का मॉड प्लस h आ गया, ऊपर का माइनस h रहा, h से h एक बार कटा, लिमिट लगाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि h ही गायब हो गया, तो यहाँ पर इसका मान आ गया आपके पास माइनस। अब हम निकालेंगे RHL यानी राइट हैंड लिमिट x बराबर 0 पर। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0, और इस बार x को रिप्लेस करेंगे 0 प्लस x।
RHL में 0 प्लस एच से रिप्लेस करते हैं और LHL में 0 माइनस एच से रिप्लेस करते हैं। वो हमने रिप्लेस कर दिया इसको 0, RHL में 0 प्लस एच से रिप्लेस करते हैं। अब fx की जगह 0 प्लस एच है तो यहाँ पर अब फंक्शन का मान हो जाएगा 0 प्लस एच बटे मॉड 0 प्लस एच, ऐसा जैसा पिछले केस में हुआ था। 0 प्लस एच का मॉड यानी h का मॉड h आ गया, h से h कैंसिल होकर 1 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि LHL -1 है और RHL 1 आ रहा है, यानी LHL RHL के बराबर नहीं है 0 पर। और LHL को लिखने का तरीका लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस fx बराबर नहीं आ रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस fx। इसका अर्थ ये हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जब भी LHL RHL के बराबर नहीं होगा तो इसका अस्तित्व नहीं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं जिसमें यहाँ पर इन्होंने ax प्लस b bx प्लस c दे दिया, तो क्या होगा LHL RHL निकलेगा, उन दोनों को आप बराबर रखेंगे, ए और बी का कोई ना कोई मान। इस तरह से भी आप सवाल को ए और बी या कोई भी जो कांस्टेंट m और n डालता है वो आप क्या कर सकते हैं। अब आप स्वयं उन सवालों को हल करेंगे, और हल करके कोई समस्या होगी तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप क्वेश्चन हमसे पूछेंगे। सभी बच्चे ग्रुप से जुड़े होंगे। धन्यवाद।